बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़मास किचन में आप सबको वेलकम। आज लंच में हम बना रहे हैं जी ढाबा स्टाइल चने की दाल। बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेगी और बहुत टेस्टी करारी। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं। ये दाल को मैंने एक प्याली थी, इसको मैंने गला लिया है। ठीक है, देखें कितनी ये गली हुई है, अलग अलग भी है और गल भी गई है। और एक बड़ा टमाटर मैंने बारीक काट लिया, एक बड़ी प्याज को वो भी बारीक काट लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच है। और खुश्क मसालों में 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच चाय का हल्दी और आधा चम्मच दड़ा मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा 2 चुटकी कर लें आप, और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च अगर नहीं है घर में तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी कलर आ जाएगा। एक प्याली ऑयल ली है, उसको जब वो थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसमें मैंने प्याज डाल दी है। इसको थोड़ा ब्राउन होने तक, हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। दाल को मैंने आधा घंटा पहले भिगोया था और फिर उसको मैंने गला लिया। यानी आप और काम कर रहे हैं घर के तो ये काम हम जल्दी जल्दी एक साइड पे होके कर सकते हैं। अच्छा, जब दाल हो ये प्याज हमारी जब ब्राउन हुई है तो हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही टमाटर, क्योंकि टमाटरों को गलना है बिल्कुल बारीक, हमने इनको इसमें मैश कर लेना है ताकि मुंह में टमाटर ना आए साबुत, बिल्कुल बारीक कर लेना है इनको। तो थोड़ा सा भूनेंगे टमाटर। और ये जो मैंने मसाला डाला था, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो डाला था प्याज के अंदर, इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर हम उसके बाद ये खुश्क मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो सब डाल देंगे। ये झटपट दाल बनती है और बिल्कुल लगता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में, जो ढाबा रेस्टोरेंट होते हैं, ऑफिस वाले लोग जानते हैं कि कितने मज़े की होती है ये दाल। और अगर लोहे की कढ़ाई हो तो फिर तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। इसको अच्छी तरह थोड़ा सा हम भूनेंगे। थोड़ा सा पानी का भी हम 1-2 चम्मच के बराबर पानी डालेंगे ताकि ये मसाला नीचे लगे ना, मिर्चें जलें ना। स्पेशली मिर्चें जलने से फिर उसकी जो खूबसूरत सी खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है मसाले की ना, जले जले मसाले की आती है। अब आधा कप पानी डाल के मैं थोड़ी देर के लिए टमाटरों को और प्याज को गलने के लिए छोड़ दूँगी। इसके लिड लगा लेते हैं ताकि ये अपनी स्टीम में भी और पानी के साथ मिल के ये गल जाए मसाले सारे। तकरीबन 6-7 मिनट के बाद जब मैंने इसको लिड उठाई तो ये काफ़ी हद तक मसाले इसके गल चुके थे। टमाटर देखें, जो थोड़े से रह गए हैं उनको मैं चम्मच की मदद से बिल्कुल बारीक कर लेती हूँ। अच्छा, अब मैंने देखें इसका चूल्हा जो है वो उसका फ्लेम बंद कर दिया है और ये जो इसकी तरी ऊपर आई है ऑयल, ठीक है, भुनने के बाद ये आ जाता है ना, तो इसको आपने बहुत एहतियात से, चूल्हा बंद है लेकिन थोड़ी सी हीट है नीचे, बड़ी एहतियात से आपने चम्मच को दबा के रखना है तो ये ऑयल चम्मच के अंदर आ जाएगा। यही इसकी जो ख़ास बात है ढाबा स्टाइल दाल की, वो यही है कि ये आपने ऑयल इस टाइम पे उतार लेना है। क्योंकि जब आप चने की दाल इसमें डालेंगे ना, और अगर आपने ऑयल नहीं निकाला होगा तो क्या होगा कि इसका कलर और इसकी जो रंगत है ना, मतलब अजीब सा पीला पीला सा रहेगा। ठीक है, अब हमने ऑयल इसमें से थोड़ा निकाल लिया। तो अब चने की दाल जो गली हुई थी और उसका पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। ठीक है, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है पानी की क्योंकि ये मसाला भी भुन चुका है, दाल भी गली हुई है। तो बस जो मसाले के अंदर ही थोड़ा सा ढीलापन है या दाल के अंदर थोड़ा सा ढीलापन है, बस वही। पानी वाली दाल कभी भी ना डालिएगा। दाल के अंदर से हमेशा पानी खुश्क करके और फिर भुने, थोड़ी देर हम इसको भुनेंगे। देखें ये कितना खूबसूरत इसका अभी से इतना अच्छा कलर आ रहा है, जबकि मैंने कितनी सारी तरी इसकी उतारी भी है। थोड़ा सा गरम मसाला आधा चम्मच इस टाइम पे आप डाल दें, क्योंकि मैंने साबुत गरम मसाला कोई नहीं डाला। ठीक है, ज़ीरे के अलावा थोड़ा सा ज़ीरा डाला था पकते हुए, इसके अलावा कोई साबुत गरम मसाला नहीं डाला। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क देंगे। देखें दाल बिल्कुल तैयार हो गई थी, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। अब जो तरी थी वो इसके ऊपर अब मैं इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ। बिल्कुल जब तैयार हो जाए, जब आप इसको डिश आउट कर लें, फिर तरी डालें, फिर हरी मिर्चें मोटी मोटी कटी हों
और हरा धनिया कटा हुआ वो इस पे आप छिड़क दें, ठीक है, स्प्रेड कर दें। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है ना, दिल कर रहा है कि बस जल्दी से नान आए या रोटी और साथ इसके फ्रेश सलाद, वो तो दुबाला ही कर देता है मज़े को। देखें कितनी खूबसूरत दाल बनी है ये, और इसका जायका भी बेहतरीन है, बिल्कुल ढाबा। उम्मीद है आपको मेरी ये डिश पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।